बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा परिणाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस तरीके से होगा, जो भी आपने गलतियां की हुई हैं या फिर जो गलतियां हुई हैं डॉक्यूमेंट में, उन्हें आप सुधार कैसे कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या कुछ होगी, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, लगातार इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करते हैं वीडियो तो संभवतः आपके सवाल इन्हीं में हम उनके जवाब दिए हों, और आप अगर स्किप करते हैं तो वो आपसे मिस हो सकता है। फिर आप कमेंट में संभवतः लिखें और वहाँ पर हो सकता है जवाब ना मिले। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइव क्लास के माध्यम से आपको जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनका निवारण जो है, निराकरण ऐसे में किया जाए। तो संभवतः 2 से 3 दिन में हम लाइव क्लास लेंगे शाम के टाइम पे। आप दिन तारीख जो भी है और टाइम बता दीजिएगा तो उस हिसाब से हम क्लास ले लेंगे। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स कई सारी मिल जाएंगी आपकी सहायता के लिए। जब हम आई बटन की बात करते हैं ऊपर, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर हम काउंसलिंग से संबंधित लगातार कई सारे वीडियोस हमने जो बनाए हैं, वहाँ पर आपके सवाल जो भी हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो में हमने चर्चा की हुई है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to 8 की टीचर, ठीक है, अच्छी बात है, अनरिजर्व कैटेगरी में हो बट फॉर्म फिल करते समय निवास पत्र, ठीक है, लगाया बट वो मेरे हस्बैंड के साइड से बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम निवास प्रमाण पत्र की बात करते हैं, आपको इसमें बिल्कुल से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट वाले, उनको उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लगाना ही लगाना है, उसको लेकर के आप जाइएगा। हमने आपको कल एक वीडियो में दिखाया था कि काउंसलिंग सेंटर पर जो चस्पा किया गया था, जो इंस्ट्रक्शन, उसमें बाकायदा निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है। आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आपके आधार में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि आप वहाँ के निवासी हैं, एड्रेस में, और दूसरी बात, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस केस में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए 12th में 46% है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाले 5% की अच्छा छूट दी जाएगी। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप बिहार से हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आप चाहे एजुकेशनल चीज़ों को लेकर के बात करें, आप या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट, आप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक आपकी एजुकेशनल चीज़ें, प्रशैक्षणिक सीटेट या एस्टेट होता है आपका, वहाँ पर कोई भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अदर स्टेट के जो भी निवासी होंगे। बाकी यहाँ से जो है बिहार से, उनको ऑब्वियसली बिल्कुल 5% और उसकी छूट है, तो उनको यहाँ से छूट जो है वहाँ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिनल वाले आधार खो गया था बट फॉर्म वो भरते समय ओरिजिनल वाला आधार खो गया था, ठीक है, मैंने शायद दोबारा से आधार डाउनलोड किया था। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आपके आधार कार्ड को लेकर के, आपका आधार खो गया था, आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप उसको लेकर के जाएंगे, देखिए इन सबसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप, अगर मैं कई बार हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि आप जेन्युइन पर्सन हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक भी है तब भी आपको आपके जॉब मिलने से कोई वंचित नहीं कर सकता। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही होगा जब तक आप जेन्युइन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब आप असली व्यक्ति हैं जो आप परीक्षा दे करके आए हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आधार कार्ड उस हिसाब से लेकर के जाइएगा। बस ये रहे कि मोबाइल से आपका लिंक OTP बराबर आ रही हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पर पासिंग डेट की बात करें सीटेट में, तो 26/2 की जगह जो है वो 23/6/2021 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है जी, देखिए इतना परेशान होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। सीटेट में आपका रोल नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर, या जो भी है आपका NA की जगह कुछ NA आपने फिल कर दिया, कुछ फिल नहीं किया था, तो इन सब से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट मिस हुई है ना, तो आपके पास ओरिजिनल रहेगा, आप उसे दिखाइएगा वहाँ पे, ठीक है। और इतना भी अगर बारीकी से कोई देखेगा तो उसमें समझ में आएगा। वैसे भी आपकी ओरिजिनल चीज़ें आपके पास में रहेंगी, डिजिलॉकर से ही आपका डाउनलोड होता है, कोई चीज़ घर पे नहीं आता। क्योंकि एक सवाल था कि सर हमारे पास सीटेट का सर्टिफिकेट CBSE ने भेजा नहीं है, तो हमने डिजिलॉकर से डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो भाई डिजिलॉकर ही होता है जहाँ से वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वहाँ रहते हैं, वो सब वैलिड होगा। बस एक काम करिएगा, सीटेट का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप निकालिएगा, उसको बढ़िया सा कलर प्रिंट निकाल के उस पर जो है वो लैमिनेशन करवा लीजिएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। एकदम लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट से मतलब बाई पोस्ट या आपने CBSE से प्राप्त किया हुआ है। बाकी ऐसा भी नहीं है, नहीं करवाते हैं तब भी दिक्कत कोई नहीं है। आधार कार्ड में केवल फ़ोटो चेंज कराए हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आप बात करें आधार कार्ड को लेकर के, तो चूंकि मैं बता चुका हूँ कि क्या था रीज़न उसके पीछे, डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी लोग जो है वो खेला खेल रहे थे ऐसे में कि वो बिहार के निवासी हैं भी नहीं, रिजर्वेशन लेने के चक्कर में उन्होंने अपने आधार में भी चेंज करवा लिया, गलत तरीके से डोमिसाइल बनवा लिया। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका एड्रेस है वो आप बिल्कुल से चेंज नहीं करवाइए। अगर आप करवा रहे हैं तो
मान लीजिए जैसे अगर जब हम महिलाओं की बात करें तो शादी हो गई, अभी एड्रेस दूसरा हो गया, उन्होंने अपना पता चेंज करवा लिया, उस केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे है इसमें आपका दिया हुआ है, सर जी जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारी ट्रेनिंग होगी क्या उसी ज़िले में हमें परमानेंट, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको कि एक लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जल्दी ही जो है एसएमएस जारी होगी, और उसमें आपका जो आपने 3 ज़िले चुनाव किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, आपने जो 3 ज़िले लिए हैं संभवतः उन्हीं में से कोई एक ज़िला आपका होगा, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे हम काउंसलिंग बोलते हैं। वहीं पर आपकी संभवतः उसी दिन भेजा जाता है टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो उसी दिन आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। 2 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर नाम उसको दिया जाता है। वहाँ पर आप ट्रेनिंग करेंगे, आवासीय ट्रेनिंग होती है, रहना खाना पीना सब फ्री होता है। और उसके बाद फिर आपको जो है स्कूल से टैग किया जाएगा, आप 1 सप्ताह शिक्षण कार्य करेंगे, फिर आपको स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं से आपकी फिर जो है सैलरी शुरू हो जाएगी पहले दिन से, और ये सेम उसी ज़िले में होगा जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। देखिए निवास प्रमाण पत्र 2013 का है। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां मेरी जन्म तिथि है, अब मान लीजिए कि मैं 1995 में पैदा हुआ, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि 1995 में था 2024 में भी कुछ बदल जाएगा। हमारा निवास मान लीजिए उसी समय का हमने 2000 में बनवाया, तो निवास प्रमाण पत्र के कहीं देखोगे 6 महीना लिखा होता है, कहीं कुछ, लेकिन ऐसा कुछ सीमा नहीं होता है। निवास है वहीं का, आप अदर स्टेट के हैं, निवास जो भी जिस भी साल का है सब चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे इसमें चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है एफिडेविट किसके सम्मुख, अच्छा किसके समकक्ष देना है। मेरा लिस्ट में रैंकिंग इतना इतना है, अदर स्टेट से हैं, ठीक है, 3 जिले हैं, क्या उसमें से, देखिए ये मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इस तरीके के सवालों का जवाब जो है हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि 3 जिले हैं, जैसा कि मैंने बोला पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं, बिल्कुल आपको मिल सकता है ऐसे में, जो आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, इसमें मैंने बोला 90 से 95% संभावना रहती है कि इन्हीं तीनों में से आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर किसके समक्ष देना है, तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग का काम जो होता है वो शिक्षा विभाग करता है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, परीक्षा करवाने का काम बीपीएससी करता है। तो ऑब्वियसली आप शिक्षा विभाग बिहार सरकार के समकक्ष ही वो चीज़ें जो है आप काम करवाएंगे, जो एफिडेविट का काम है। ठीक है जी, ये सवाल का जवाब हो गया। बाकी यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एफिडेविट किसके नाम से, अभी अभी मैंने बोला शिक्षा विभाग, क्योंकि परीक्षा करवाने का काम बीपीएससी करता है, इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। टीआरई 3 वाले कब ट्रांसफ़र, देखिए महोदय का अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है, और यहाँ पर सवाल आ गया कि जो है वो ट्रांसफ़र कब करवा सकते हैं। देखिए जी, अभी क्या है, टीआरई 1 टीआरई 2 में आप देख रहे होंगे कि अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया, 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में फिर से लिया जाएगा। तो टीआरई 3 की अभी पोस्टिंग होगी, आप मान के चलिए कि आपका ट्रांसफ़र जो है 2 साल, आप मिनिमम 2 साल मान के चलिए ऐसे में, कि 2 साल प्रोबेशन के पीरियड में ऐसे में नहीं होने वाला, बीच में कभी आ जाए कोई चीज़ ऐसे में नियमावली, तो वो बात अलग है। देखिए सीटेट में 82 नंबर वालों को दिक्कत नहीं होगी। ईबीसी कैटेगरी, देखिए अगर आप जो है बिहार से हैं, गौर करिएगा, तो ओबीसी की बात करें, ऐसे में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी करके बोल देते हैं, ओबीसी आपका अदर बैकवर्ड क्लास करके है, तो 82 मार्क्स ही उनका पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप बिहार से हैं तो कोई इशू नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ईबीसी कैटेगरी बिहार में ही है, ओबीसी ईबीसी यूपी में या अन्य उसमें देखने को नहीं मिलता है, अन्य राज्य में संभवतः हो लेकिन यूपी में नहीं। तो यहाँ पे 82 मार्क्स जो है बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन आप अदर स्टेट से हैं तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 90 नंबर मिनिमम, 90 और एबव 90 आपके होने चाहिए। आपको मैं बता दूं, टीआरई 1 टीआरई 2 साल भर हो गया टीआरई 1 को, और अभी भी छटनी लगातार चल रही है, उनको बाहर किया जा रहा है जिनके 90 नंबर या उससे जिनके भी 90 नंबर से कम है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, उसके बाद ही आप काउंसलिंग कराने आइएगा। आगे इसमें दिया है, ट्रेनिंग में ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले जाना ज़रूरी होता है। देखिए कितना खतरनाक सवाल पूछा है महोदय ने, संधु संध्या जी हैं महोदया ने। आप यहाँ पर देखिएगा, ये कहना है, अब एक बात बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपकी नौकरी लगने जा रही है, जो आप सालों साल जो आपने सपना देखा हुआ था, कहीं ना कहीं वो सच होने जा रहा है ना, वो खुशियाँ, वो एक पल जो आपको इंतज़ार था जिसका, वो मिलने जा रहा है ऐसे में। तो अब तो दिखा दीजिए कि आपने क्या पढ़ाई की थी, है ना, असली डॉक्यूमेंट्स अब शो करा दीजिए कि हाँ ठीक है, हमारे पास में ये है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक हमने ये पास किया हुआ है, और अब हमें इस नौकरी की ज़रूरत है, तो आप हमें ये नौकरी दीजिए, है ना। तो बिल्कुल भाई, आपके ओरिजिनल आपको ले जाने हैं,
बिना ओरिजिनल के काम नहीं होने वाला। एक चीज़ हम और बता दें, कई लोग हैं जिनको अभी डिग्री वगैरह, चलिए अभी संभवतः कुछ सवाल हैं, मुझे लग रहा है आगे भी देख लेते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि वो डिग्री अगर उनकी नहीं आई है, कुछ भी है, तो प्रोविजनल औपबंधिक या फिर जो आपने एक एप्लीकेशन दिया होगा ना वहाँ पे कि हमको हमारी डिग्री चाहिए कुछ भी, तो वो एप्लीकेशन लेकर के आप आइएगा। आपको कुछ ना कुछ साक्ष्य रखना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखने हैं, ये बात याद रखिएगा। दोबारा रीअपलोड करने वेबसाइट ओपन होगा, देखिए 2022 कास्ट 2023 वाले स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हो सकता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं उन्हीं में से आपका जो है काम हो जाए, वहीं पर वाटरमार्क लगा करके आपको डाउनलोड करके और डीबी में काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बोल दिया जाए या एक मौका दिया जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मौका में वो बोलेंगे कि जिनका त्रुटि पूर्ण है वह अपलोड करें, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ है, दिक्कत है, तो आप पुनः अपलोड कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं आता है तो वही कर दीजिएगा, बाद में जो आपने सही करवाया है ना वो आप पेश कर दीजिएगा, उसमें दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। देखिए मेरी डीएलएड ग्रेजुएशन के बेस पर हुई है, प्राइमरी में 12th की जगह पर अच्छा ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल हो गई हैं। देखिए ये भी कोई समस्या नहीं है, ये कोई बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे में, क्योंकि 12th आपका बिहार में 12th के बाद डीएलएड होता है, यूपी और अदर स्टेट के ऐसे में बात करते हैं, दिल्ली में भी ऐसे में, आप यूपी में देखेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ परेशान नहीं हुई है। एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप असली आदमी है, जेन्युइन पर्सन है, तो आपको नौकरी मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप आज नहीं तो कल अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम डे में नहीं हुआ तो परेशान हो गए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे लेमिनेशन वाला कॉपी, भाई बिल्कुल जो लेमिनेशन करवा कॉपी लेमिनेशन इसकी क्या ज़रूरत है, फ़ोटो कॉपी की पर लेमिनेशन की क्या ही ज़रूरत है, फ़ोटो कॉपी करवाइए आप जो है, ठीक है। सीट एंड मार्कशीट अपलोड किया था, सीरियल नंबर की जगह मार्कशीट सीरियल नंबर लिखा था, जबकि पोर्टल खुलेगी। देखिए जो बिल्कुल ध्यान रहे, जैसे अगर आता है तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं आता है तो जो आपने अपलोड किया है तो कुछ ना कुछ आपकी मार्कशीट का ही ना, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके का। अभी अभी इसके पहले भी हम जवाब आपको दे चुके हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये हमने जवाब दिया हुआ था, जब मांगे तो अपलोड कर देना, अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियंका चौबे, आधार में हस्बैंड की, ठीक है, प्रियंका तिवारी था, आधार बना तो वही अपलोड कर दिया, बाद में हमने जो है चौबे करवाया, तो एक नेम चेंज सर्टिफिकेट बनता है इस केस में। ध्यान रखिएगा, जो विवाहित, जिनका विवाह हो चुका है, आप देखिए वहाँ पर जैसे आप तिवारी थे मिश्रा कर दिया, मिश्रा तिवारी कर दिया, जो भी है, तो नेम चेंज सर्टिफिकेट एक बनता है, आप वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। वो बनवा लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। आप यूपी में हैं, आप राजस्थान हरियाणा दिल्ली में हैं, आप वहीं से बनवा लीजिए इसे, ठीक है। तो ये सबसे सही रहेगा। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के समकक्ष उनको आप सामने रख करके मतलब वो कर सकते हैं, उसमें मेंशन करवा सकते हैं। आप एक बार कचहरी अपने जाओगे, अभी कई स्टूडेंट थे पूछ रहे थे सर एफिडेविट का मैटर कैसे होगा, उस पर भी 2-3 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप देखेंगे नहीं तो आपको समस्याएं लगातार रहेंगी, ठीक है। तो क्या मैटर होगा क्या नहीं होगा, आप एक बार जा करके उससे बोलेंगे, कचहरी में जो भी अधिवक्ता वकील जो भी होते हैं एडवोकेट, आप एक बार उनसे कहिए कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये समस्या है, अभी देखिए झट से निवारण उसका होगा, ठीक है। तुरंत वो जानते हैं कि कैसे काम होता है, ठीक है, कैसे काम होना है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि हम अकाउंट कहीं खुलवा सकते हैं, किसी भी स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरी शादी हुई झारखंड में तो हम यहाँ खुलवा लें, देखिए बिल्कुल जहाँ से भी करवाना है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, सैलरीड अकाउंट ही रखिएगा। मैंने बोला अकाउंट ओपन बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन सैलरीड अकाउंट रखिएगा, सैलरी आपकी उसी में आएगी, वो सैलरीड अकाउंट होता है, और काफ़ी कुछ बेनिफिट्स उसमें होते हैं अलग, जो नॉर्मल अकाउंट है उसी से, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है, आप ट्रेनिंग करते रहते हो, आपकी फ़ोटो, आपका पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आपकी कुछ चीज़ें फॉर्म भरवा करके वो लेकर के चले जाते हैं, और 2 दिन बाद ला करके पासबुक सहित आपको दे देते हैं। ट्रेनिंग में ही आपका जो है अकाउंट खुल जाता है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 2 सप्ताह की, तो वहाँ भी काम आराम से हो जाएगा, बाकी आपके ऊपर है। डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने होंगे, जिनका क्लियर है, देखिए जिनका क्लियर नहीं है तो यही आता है, जिनका क्लियर नहीं है उन्हें ही अपलोड करना है, लेकिन आपको लगता है कि आपका भी क्लियर नहीं है तो आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे मैं बता चुका हूँ, बीपीएससी नोटिस देगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, उस हिसाब से आप काम करिएगा, ठीक है। सर मेरी अभी डीएलएड की डिग्री नहीं आई है, देखिए डीएलएड की डिग्री, मैं बोला कि अभी आपने कोई एप्लीकेशन आवेदन दिया होगा, आप प्रोविज़नल लीजिए, कुछ भी करिए, उनसे कहिए, वहाँ पर आप बात करिए डायरेक्ट में, सेंटर पर जा करके, स्कूल नहीं, आपको संभवतः डायरेक्ट जाना पड़ेगा, उनसे बताइए कि ऐसे में भाई हमारी काउंसलिंग है ऐसे में और हमें इन चीज़ों को लगाना है, तो आप हमें कोई तो डॉक्यूमेंट दीजिए, कुछ एप्लीकेशन लिख करके उनसे साइन मोहर करवा करके वही लेकर के चले आइएगा, तब भी इशू नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर है सर आप बोल रहा 12th के सर्टिफिकेट भी वाटरमार्क करके
आएगा या ला जाना, अच्छा ले जाना, बट सर फॉर्म के टाइम पे 12 सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं था। देखिए आप परेशान नहीं होइए, फॉर्म के टाइम पे क्या था क्या नहीं था आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटरमार्क वाले जो भी आपको ऑप्शन में आपके, देखिए ऑप्शन देगा आपको वो अपलोड करना होगा, नहीं दे रहा है तो जो अपलोडेड होगा उसी पर वाटरमार्क वाला आ जाएगा। जो भी आपका आए, 10th आए, 12th आए, ग्रेजुएशन आए, डीएलएड आए, आधार पे आए, आप उसे ले करके चले जाइएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो पहले रही हो वही रहे। मैं बोल रहा हूँ टीआरई 1 टीआरई 2 को आधार मान करके हम चीज़ों को बता रहे हैं, आगे परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के ऐसे में जवाब रहे हैं। लाइव क्लास को लेकर के एक बार आप बता दीजिएगा तो हम वहाँ पर आपको वो क्लास ले लेंगे। ऐसे में जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं उसका हम निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि आपकी सहायता हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करते रहिएगा जो भी है, और बाकियों तक भी इसे शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।